नमस्कार। आज मैं चिंतन में बात करने जा रहा हूं मानवता की। आज मानवता की बात इसलिए कर रहा हूं कि मानवता की बात करने वाले विश्व के एक ही महात्मा हुए हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध से जानते हैं। वह विश्व में शांति का उपदेश दिया, मानवता का उपदेश दिया और उन्होंने विश्व में एक ऐसा शांति की वातावरण बनाए जो लोग युद्ध के तरफ न जाकर के शांति का मार्ग अपनाने लगा। आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बौद्ध मार्ग पर चल रहे हैं और वह देश सब विकासशील देश में गिनती आता है। तो आज मैं मानवता मतलब मानव को एक ही बुद्ध ने एक ही रूप में घेरने का प्रयास किया कि मानव में मानवता है तभी वह मानव है। मानव में मानवता है तभी वह मानव है, नहीं तो मानव कहलाने लायक वह नहीं है। जिसमें मानवता नहीं वह मानव हो ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने क्या किया? इस मानव का उद्धार के लिए बुद्ध ने घर छोड़ा। आपने यह बोर्ड देख रहे हैं, बुद्ध ने राज्य छोड़ा, बुद्ध ने राज्य छोड़ा, अशोक ने युद्ध छोड़ा, फूले ने घर छोड़ा, अंबेडकर ने धर्म छोड़ा और उन्होंने कहा कि बहुजन को क्या छोड़ना है, मतलब हम आपको अब क्या छोड़ना है, यह प्रश्न खड़ा है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले आपने बुद्ध मार्ग की बात कर रहा था, तो बुद्ध मार्ग को जब अशोक ने अपनाने का काम किया कलिंग युद्ध के बाद, जब अशोक बुद्ध के पास आए तो उन्होंने शांति का मार्ग दिया और उन्होंने शांति का कि युद्ध से दुनिया को नहीं जीता जा सकता है और अंत तक आप को शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब आप शांति की मार्ग अपनाएंगे और मानवता की मार्ग अपनाएंगे। और अशोक ने बुद्ध धर्म अपना करके युद्ध में हथियार डाल करके और अहिंसा का मार्ग अपनाया। आपने सुना होगा महात्मा ज्योतिराव फूले, जिस समय मानव को मानव नहीं समझा जाता था, मानव को जानवर से भी नीचे समझा जाता था, स्त्री महिलाओं की भी वही स्थिति थी, जानवर की जैसे स्थिति थी और पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब वर्ण विभाजन ब्राह्मणों ने किया
उनका पढ़ने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को भी यह अधिकार नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले ने बुद्ध धर्म को अपना करके, उस मार्ग पर चल करके उन्होंने महिलाओं और शूद्रों, जो अभी ब्राह्मण ने हमारा नाम दिया है शूद्र, सेवक, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और महात्मा ज्योतिराव फुले ने इनको पढ़ाने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर पत्नी ने अन्य महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दी। सावित्रीबाई फुले महिला को पढ़ाने का शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम विश्व में प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले बनी और वहां से शिक्षा का विस्तार हुआ और शूद्र भी शिक्षा के तरफ बढ़ने लगे और बहुत कठिनाई झेल करके, बल्कि उन्होंने उनको घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके माता पिता उनको घर से निष्कासित कर दिया। उस परिस्थिति में भी उन्होंने नारी शिक्षा और शूद्रों की शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसके बाद चौथा स्थान पर अंबेडकर ने धर्म छोड़ा। अब मेरा कहने का मतलब, बुद्ध ने राज्य छोड़ा, अशोक युद्ध छोड़ा, फूले घर छोड़ा और अंबेडकर धर्म छोड़ा। और आगे आपको क्या छोड़ना है? तो अंबेडकर ने धर्म क्यों छोड़ा? जो वर्तमान में धर्म था ब्राह्मण धर्म, जिसके कारण मानव को राक्षस के रूप में समझा गया, मानव के रूप में समझा ही नहीं जाता था। बहुत ऊंच नीच की भावना थी, छुआछूत, एक मानव से ही टच नहीं करता था, उसकी परछाई से भी वह अछूत हो जाता था। इसलिए यह ब्राह्मण धर्म को सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ने का काम किया। तो ये त्यागी पुरुष, जिन्होंने पूरे संसार को जगाने के लिए और संसार में मानवता की परचम लहराने के लिए इन्होंने यह सब काम किया। और ये अंबेडकर ने तो पूरे जीवन गरीबियों का उत्थान के लिए, बहुजन के उत्थान के लिए लगा दिया। इनको कितना कष्ट हुआ, आप इनके अनेक किताबें हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुलामगिरी, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ और अंत में इन्होंने धर्म छोड़ा और बहुजन की कल्याण के लिए उन्हें पूरा जीवन अपना दे दिया। अब मैं वर्ण के तरफ जा रहा हूं। ये देखिए, वर्ण को किसने बनाया? भगवान का बनाया हुआ तो वर्ण है नहीं।
ये जो 4 वर्ण बनाया गया, ये ब्राह्मणों का द्वारा बनाया गया और ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होगा और क्षत्रिय को केवल लड़ने का अधिकार होगा, लड़ाई करने का अधिकार होगा और वैश्य का व्यापार करने का अधिकार होगा। इसका अलावा ये ब्राह्मण का अधिकार, क्षत्रिय के अधिकार और वैश्य का अधिकार शूद्र नहीं ले सकता। अगर शूद्र ये तीनों का अधिकार लेगा तो कठोर दंड दिया जाता था, यहां तक कि कानों में लाख गला करके डाल दिया जाता था। इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी और यह क्षुद्र, चौथा नंबर में उन्होंने क्षुद्र बनाया, सेवक बनाया, बल्कि यह तीनों को सेवा करेगा कौन? शूद्र करेगा। शूद्र है वह सारी व्यवस्था ये तीनों के लिए करेगा, भोजन की भी व्यवस्था करेगा, उसकी हर चीज का, सुख सुविधा का सारी व्यवस्थाएं यह शूद्र करेगा। अब पहले भी देखते होंगे कि जो शूद्र था वह सेवक का काम करता था और गांव में भी हमारे पिता के सामने तो और रहा होगा, मेरे सामने भी कुछ ऐसा देखने को मिला कि फल फूल अन्न जो भी होता था वो सबसे पहले ब्राह्मणों का पास जाता था, ले जाते थे। जिसके पास गाय होता था दूध ले जाते थे, कुम्हार बर्तन ले जाता था और डोम उनके टोकरियां बीन करके ले जाते थे। तो हर कोई इनके तीनों के सेवा में लगा रहता था और इनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं और शादी ब्याह में घोड़ी पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं था। और यह सब अधिकार देने वाले कौन थे? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया, तो ये सारे चीजों को दूर करने का कोशिश किया। बुद्ध के मार्ग को अपना करके मानवतावादी संविधान को बनाने का कोशिश किया और सबको समानता का अधिकार दे दिया। समानता का अधिकार सबको मिला और समानता, एक तो राजनीतिक समानता, जो सबको एक वोट देने का अधिकार मिला हमें, गरीब हो चाहे अमीर, एक वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिया। उसके बाद छुआछूत मिटाया, सबको समान रूप से देखा और समानता, किसी में ऊंच नीच भाव नहीं। लेकिन आपको आजादी के बाद केवल राजनीतिक समानता मिली, बाकी समानता अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं मिला। आज तक भी सामाजिक असमानताएं हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। और वो दूर कैसे होगी? अब ब्राह्मणों ने और चालाकी किया, शूद्रों को इतनी जातियों में बांट दिया, खंड 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 में जातियों में बांट दिया, जिससे
या क्षुद्र एकत्रित न हो पाए, एक मत न बन पाए, वह हमसे कभी लड़ाई नहीं कर पाए, हमसे कुछ मांग नहीं सके। इसलिए जाति को विभिन्न खंडों में बांट दिया। जो जो जैसे काम करता था, जो उसी जाति के नाम से उसको बना दिया और जाति खंड खंड में बट गया। इससे फायदा ब्राह्मणों को, क्षत्रिय, वैश्य को मिला, क्योंकि जो ये चाहता था वही इनको करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास में कोई संगठन नहीं थी। जाति भिन्न भिन्न खंडों में बटा हुआ था, एकता तार तार हो चुका था, किसी के पास एकता नहीं था, लोग एक दूसरे जगह बैठ करके मीटिंग नहीं कर पाते। तो ये सारे व्यवस्था उसने अपने लिए बना लिया था और जाति के विभिन्न जातियों में बांट करके हमें क्षुद्र और नीचे सेवक बना के रखा। मैं बुद्ध धर्म की बात कर रहा हूं। हमने पहले सुनते थे कि पहले बौद्ध मठ हुआ करता था। अशोक ने बौद्ध मठ बनाया था, ठहराव, राहगीरों को ठहराव के लिए बौद्ध मठ बनाया था और वहां पर कहीं से लोग आकर के ठहरते थे। इसके लिए अशोक ने बौद्ध मठ बनवाया था। बाद में जब हम लोगों का पिता दादा के समय में वह बौद्ध मठ आते आते मठ के रूप में रह गया, मठ बन के रह गया, मठ के रूप में रह गया। और उस मठ में जो भी इधर उधर से लोग आते थे और रात बिरात रुकने का वहां व्यवस्था था, दूर से कोई आते थे वहां रुक जाता था और उस मठ का संचालन गांव के लोग के करते थे। और वहां पर एक आदमी जो कि कोई वहां पर रहता था, जिसको और बच्चे उच्चे नहीं थे और संपत्ति नहीं था, तो उसी मठ में रहता था और जो आने जाने वालों को खाना बना करके खिलाता था और अपने खाता था। ऐसा मठ था। बाद में ब्राह्मणों ने चालाकी करके उस मठ में मूर्ति रख दिया और मठ में मूर्ति रख करके उस मठ को मंदिर बना दिया। और मंदिर बनाने के बाद आज देख रहे हैं कि हर जगह वह मठ मंदिर बन गया, मूर्ति रखी गई और यह ब्राह्मणों को कमाई का जरिया बन गया, उसका रोजी रोटी का जरिया बना लिया। पूरे समाज द्वारा निर्मित किया हुआ मठ को मंदिर बना करके ब्राह्मणों का रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई। ये ब्राह्मणों ने चालाकी से मंदिर बना दिया। अब रही कि आगे हमारे दादा परदादा, पहले हमने सुना हो कि वह अपने जमीन दान में देते थे। किसके लिए? स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। गांव में जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज है उसमें जमीन गांव के लोगों ने दिया हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं है। वह बहुत सारे लोगों के द्वारा थोड़ा थोड़ा जमीन दिया हुआ है और वह जमीन एक जगह करके स्कूल कॉलेज ये बनाने का काम गांव के लोगों ने किया। आज
जिसके कारण आज हम शिक्षा के तरफ आए हैं। हमारा समाज शूद्र जो था वो आज शिक्षित हुआ है। वह हमारे पूर्वज का भी हाथ था, लेकिन आज हमारे वर्तमान व्यवस्था में हमारे नौजवान, हमारे जो पीढ़ी के लोग हैं, वो आज मंदिर नहीं बना, माने स्कूल कॉलेज नहीं बना रहे हैं, केवल मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं पूरी खर्चा करके। हमने गांव में भी देखा, बहुत सारे लोग हैं जो उनके माता पिता के देहांत होने के बाद वह 10 लाख 20 लाख लगा करके मंदिर बनाने का काम करते हैं और वह ब्राह्मण की रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं और अपने समाज को लुटवाने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। अपने बच्चे को लुटवाने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। बच्चे शिक्षा के तरफ जाता, वह न जाकर के मंदिर के तरफ जाने लगा और हमारा जो शिक्षा की गति था वह फिर अवरुद्ध होने लगा। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि आज के पीढ़ी को, उनको शिक्षा के तरफ बढ़ना चाहिए, स्कूल कॉलेज के तरफ बढ़ना चाहिए। गांव में मंदिर के स्थान पर लाइब्रेरी बनाना चाहिए और अनेक पुस्तकालय बनाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा का विस्तार हो। शिक्षा के विस्तार के लिए आप अगर ये सब करते तो आज हमारा समाज अगली पौदान पे होता, बहुजन आज बहुत ऊपर उठा होता। तो आज मैंने जो ये 4 बातें लिखी अंबेडकर तक, उसके बाद बहुजन को क्या करना है, तो हमारे ख्याल से बहुजन को अब इन्होंने घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, अशोक ने युद्ध छोड़ा, फूले ने घर छोड़ा, अंबेडकर ने धर्म छोड़ा। आपको जाति छोड़नी है। आप जिस दिन जाति को छोड़ देंगे उस दिन समानता आ जाएगी, मानवता आ जाएगी। इसलिए हम बहुजन से अपील करेंगे कि अब आपको जाति छोड़नी है। जाति छोड़ने का मतलब है कि ऊंच नीच बिल्कुल समाप्त करना है। जब तक जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण श्रेष्ठ, शूद्र नीचे रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन जाति छोड़ देंगे, जो टाइटल छोड़ देंगे, उस दिन आपको न कोई अपमानित करेगा और न अधिक सम्मान ही करेगा। क्योंकि आज नाम से, जाति से सम्मान होता है और जाति से अपमान होता है। इसलिए आपको जाति छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह बाबा साहब ने कहे थे कि अब जाति की समाप्ति करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मान सम्मान तभी मिलेगा जब हम जाति को छोड़ेंगे। जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे तब तक हम जमात के तरफ नहीं जाएंगे। आज हम बहुजन को अगर जाति छोड़ देते हैं तो हम 90% एक हो सकते हैं और अपना हक और अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप एकता में आने के लिए, एकताबद्ध होने के लिए जाति छोड़नी पड़ेगी और बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा साहब का
संविधान को जानना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज मैं इतना ही आपके सामने रखा और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस दिशा में बढ़ने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सही, लेकिन बढ़ते रहेंगे तो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।